उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो आपकी लेक्चरर की पोस्ट है उनको एडवर्टाइज़ किया है, सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में। जिनको फिल करने की जो आपकी डेट है, लास्ट डेट आपकी 7 नवंबर है और ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका 7 नवंबर 2024 तक भरा जाएगा। 18 अक्टूबर को ये एडवर्टाइज़ हुआ है, तो 18 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, जो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है psc.uk.gov.in, वहाँ पर। और अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाए तो उसको करेक्शन करने, संशोधन करने की जो डेट है वो 17 नवंबर से 19 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक उसमें होगी। ये महत्वपूर्ण आदेश है जो इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, जो भी पद निकले हैं कि आपको भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो इनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो है आपका सामान्य शाखा में 550 पद निकले हैं, ये आप देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। और ये इनकी जो रिज़र्व कैटेगरी है उनमें आपकी निकली है। और ये टोटल के आपकी इस कैटेगरी में हिंदी में 69 निकली है, जिनमें से देखिए अनुसूचित जाति 14 है, जनजाति की 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 है, EWS की भी 6 हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 38 निकली है, 38। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में ये जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट इन्होंने मेंशन की है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब सब्जेक्ट में पोस्ट निकली हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और कृषि शास्त्र में भी 2 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। तो टोटल देखिए आपकी 550 पोस्ट हैं, इनमें से 310 आपकी क्या है, अनरिजर्व्ड है। बाकी ये कैटेगरी के वाइज इन्होंने दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल इन्होंने रिजर्वेशन भी दिया है 550 का, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग भी पोस्ट आप चेक कर लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट्स की इन्होंने मेंशन की है, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपकी सामान्य शाखा में दिव्यांगजन के जो है 95 पद निकले हैं, 95 पद। उनमें जो है उसमें भी इन्होंने पूरा विवरण दिया है कि किस कैटेगरी में कौन से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे। और महिला शाखा के अनुसार यहाँ पे 63 पद निकले हैं, 63, जिनमें आप देख लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और गृह विज्ञान में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। तो इस ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हो गया इसमें कि किस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। और ये आपके जो है दिव्यांगजनों के लिए जो 14 पद हैं, और ये आपके पुराने हैं, जबकि 2 न्यू आपके पद निकले हैं, उसका इन्होंने विवरण दिया है। इसको भी आपको चेक कर लेना है आपने। और जो है यहाँ पे इसमें दिया गया है इन्होंने कि जो प्रवक्ता पद हैं उसके लिए आपके विभाग के कौन सा है, पदों की संख्या कितनी है, 613 टोटल। वेतनमान इन्होंने दिया है, लेवल 8 की ये पोस्ट है। और ये अराजपत्रित अस्थायी स्थायी जो है अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत हैं। और एज आपकी 21 से लेके 42 वर्ष के बीच है। तो ये इसमें जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। आगे देखिए कि जो अगर आपका सब्जेक्ट है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। जनरली जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो समाजशास्त्र में पोस्ट निकली है तो समाजशास्त्र में आपकी MSc होनी चाहिए, और उसके साथ आपने या तो आपके पास LT का डिप्लोमा या आपके पास BEd होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट में सेम ही है कि प्रवक्ता नागरिक शास्त्र निकली है, तो उसमें भी यही सेम इन्होंने मेंशन किया है। इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको भरना है, मान लो आपने नागरिक शास्त्र भरना है तो उसमें आपकी MSc होनी चाहिए नागरिक शास्त्र में, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर। और उसी के साथ आपने LT का डिप्लोमा या तो आपके पास हो, किसी भी जो राजकीय जो होते हैं महाविद्यालय होते हैं या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं वहाँ से, और या तो आपके पास BEd होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें 2 एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास MSc उस सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास या तो LT का डिप्लोमा या तो BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेम प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए आप देख लीजिए। हिंदी के लिए आप देखोगे अगर, तो इसमें आपको MSc चाहिए हिंदी में, मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शास्त्री की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और वही सेम LT या BEd आपने किया होना चाहिए। ये आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है।
प्रवक्ता संस्कृत के लिए आप देख लीजिए, कला के लिए, कृषि शास्त्र के लिए, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इन सब में आपकी जो है ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। एज इन्होंने 21 से लेके 42 साल तक दी है, मतलब मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज में छूट है जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें दी जाएगी, इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो यानी कि छूट चाहते हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये सारे आपके नियम वगैरह हैं जो मेंशन होते ही हैं जब भी कोई एडवर्टीज़मेंट निकलता है। ये आप देख लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, आवेदन करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है ये इन्होंने दिया है कि ऑनलाइन ही इसको भरना है फॉर्म को। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है और आपको देख लेना है। सब एडवर्टीज़मेंट सबसे पहले आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिए। ये जो PDF है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा पहले। फिर जो अप्लाई बटन है वहाँ पे साइट पे जब आप चले गए, एडवर्टीज़मेंट जब आपने देखा और वहीं पे इंस्ट्रक्शन है आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए और अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उन सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको फिल कर देना है और उसके बाद आपको ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन ऐसे नाम वगैरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि नाम, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जनरल। फिर उसके बाद आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल जो रजिस्टर आपने की है उन पे मैसेज मिलेगा। आपको वहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और आपको सारी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपको भर देनी है, अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है, डिक्लेरेशन कर देना है और फाइनल सबमिशन कर देना है। ये इसका सिंपल सा जो है आपका आवेदन का इसमें तरीका है। संशोधन का तरीका भी दिया है, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप अपना संशोधन या करेक्शन भी कर सकते हैं। ये फ़ीस है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 172 रुपये है, 172.30। OBC के लिए भी सेम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपये हैं, 82.30। और EWS के लिए भी 172.30 है। और इसके अलावा जो शारीरिक दिव्यांगजन है उनके लिए वैसे कोई शुल्क नहीं है, बस ये जो आपके चार्जेस करते हैं 22 रुपये वही है। और जो आपके अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपने ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं ये भी देख लेने हैं और ऑनलाइन ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म भरना है। तो एक बार आप जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है या जो इस भी कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर देख लेना ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसको। अब आ जाते हैं इसका जो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा जो है आपकी वो आपकी सबसे पहले जो इसमें आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंकों के ये होंगे क्वेश्चन और 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से इस स्क्रीनिंग परीक्षा में आपको जब जो भी आपकी आएगी रैंक वगैरह जो भी ये देंगे बाद में, इसके अकॉर्डिंग आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण होगा। फिर इसके बाद द्वितीय चरण में आपके फिर से वो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये होंगे। 200 नंबर का होगा और 200 मतलब कि 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और सब्जेक्ट का ये टेस्ट होगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा और इनका जो है सिलेबस जो है ये आपका देख लीजिए। शिक्षण अभिरुचि वाला सबका कॉमन एग्ज़ाम होगा और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। ठीक है, जो भी आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, ये तो जो पहला होगा आपका उसका जो है आपका सिलेबस है सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सामान्य हिंदी जो आपकी आती है। पहला जो होगा आपका सब्जेक्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज़ वाला क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, तो ये 2 आपके पेपर होंगे, सबसे पहले प्री होगा और फिर मेंस आपका अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। ठीक है, ये इंग्लिश में सिलेबस दिया है, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस हो गया इंग्लिश में और जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड का भी ये सिलेबस इंग्लिश में हो गया, ऊपर हमने हिंदी में देखा है। और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड भी ये सिलेबस हो गया। ठीक है, जो द्वितीय चरण है
ठीक है, जिसमें आपका 200 क्वेश्चनों का पेपर होगा 3 घंटे का। उसके लिए ये सब्जेक्ट हो गए, आपको आपने देख लिए हैं, ऊपर भी हमने देखे हैं। और उसके लिए सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है। आगे सारे सब्जेक्ट का आप देखिए, आपको सिलेबस मिलेगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, संस्कृत का सिलेबस हो गया, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस, भौतिक शास्त्र का हो गया, नीचे सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो आई होप आप सबको ऑल द बेस्ट। जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं इसको जल्दी से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं।